जय हिंद साथियों साथियों, आज की इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं मेरे भाई क्या है मेरे भाई समाज शास्त्र। मेरे भाई जो भी हमारे कक्षा 12 के भाई हैं, आज है उनके लिए बहुत ही वायरल पेपर है मेरे प्यारे भाई। क्या है समाज शास्त्र। अब ये मेरे प्यारे भाई ये मत देखिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक के लिए भी बहुत ही मेरे भाई आप क्या मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको देखने के बाद पता चलेगा। आप मुझ पर नहीं इस कोड पर विश्वास करिए, ठीक मेरे भाई। ये कोड बहुत वायरल कोड है, ठीक। तो यहाँ पर से आपको जब भी प्रश्न पत्र मिले तो आप सबसे पहले अपना नाम डालिए, फिर अनुक्रमांक, ठीक। यहाँ पर रहेगा समय 3 घंटा 15 मिनट का कक्षा है 12, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखो पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का रहता है, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक। देखो हर वीडियो में आपको निर्देश हम बताते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखिए मेन मुद्दा हमारा आता है बल्कि प्रश्न पहले, ठीक। एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। देखो इनको कैसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है। नहीं है ये मेरे भाई बहुत से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं इस जगह, नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो नहीं है ये आपको पहले ध्यान देना है। क्या पूछना नहीं है, तो देखो इसमें से जो हमारा क्या है मेरे भाई वर्ण धर्म, ठीक। ये जो वर्ण धर्म है ये नहीं है, ठीक। और बाकी हमारे ये आश्रम धर्म और कुल धर्म पर धर्म ये सब हमारे हैं क्या मेरे भाई धर्म का स्वरूप, ठीक। अब देखो इसका नहीं है पूछ रहा है तो वर्ण धर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक। देखो यहाँ पर दूसरा है मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख उल्लेख नहीं है। देखिए मेरे भाई कितना वायरल क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन है आप खुद देख लीजिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृतज्ञ, ठीक। इस प्रकार के इसका कुछ आंसर होगा नृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इस मनु स्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं, तो नृतज्ञ का उल्लेख नहीं है। बाकी हमारे पितृ यज्ञ हैं जो ब्रह्मा यज्ञ है मेरे प्यारे भाई, और ये मातृ यज्ञ, इन सबका उल्लेख है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने कहा जनंकिकी एक गणितीय ज्ञान है। ये आपसे पूछा गया किसने कहा था, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो देखो ये बहुत इतना वायरल क्वेश्चन है कि आप इसको मैं कैसे बताऊं। देखो इसको आप कमेंट में भी बताइएगा, ठीक। इसको आप कमेंट में बताइएगा ताकि आपको जल्दी ज़्यादा याद रहे, ठीक। अब यहाँ पर से क्या है मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी। पहली सन पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, सन पूछ रहा है, जनगणना के बारे में कह रहा है मेरे पहली जनगणना, तो मेरे भाई 1872। क्या मेरे भाई 1872, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है। जनजातीय समुदाय की मेरे भाई विशेषता आपसे पूछ रहा है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी समान भाषा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है उपनिवेशवाद का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा है। तो उपनिवेशवाद देखो मेरे भाई दो होता है, एक तो हमारा होता है मेरे भाई पूंजीवाद, ठीक। एक होता है साम्राज्यवाद। तो इसमें से आप कोई भी एक लगाएंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। देखो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक। ये आपसे पूछा गया है, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना आपसे पूछी, स्थापना ये आपको बताना है मेरे भाई। देखो आपको हम बता दें कि जो 1828 वाला सन है मेरे प्यारे भाई 1828, इसमें इसकी स्थापना पूछी, लेकिन बहुत से एग्जाम में इसकी डेट पूछता है, तो आप याद रखिएगा 20 अगस्त। क्या मेरे भाई 20 अगस्त को इसकी 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है पुणे में प्रथम महिला विद्यालय है, केवल महिला विद्यालय निम्न में से किसने स्थापित किया था पुणे में, ठीक। पुणे में क्या बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पर जो ज्योतिबा फूले हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस बच्चे ने भी सही किया है। देखो अगला क्वेश्चन पेज नंबर 2 में प्यारे भाई, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम पंचायत का पूछ रहा है, आपका गाँव जो है, ठीक। वहाँ का देखो ग्राम प्रधान होता है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान को और क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर सरपंच होता तो इसका राइट आंसर वो भी होता, ठीक। सरपंच सरपंच किसे कहते हैं, तो ग्राम प्रधान को ही कहते हैं, ठीक। गलती नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है, ठीक। तो ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। कैसे प्यारे भाई, देखो जातिवाद भी मेरे भाई प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है, और ये मेरे भाई क्षेत्रवाद भी और संप्रदायवाद भी, ठीक। अब देखो यहाँ पर से आपके शुरू हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जिनको आपको लगभग 25 शब्द में लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 11 वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको देखो यहाँ पर सबसे पहली बात बता दें, देखो दोस्तों यहाँ पर से आप वर्ग क्या मेरे भाई वर्ग वर्ग जो कह रहा है आपसे, इसको आप 2 पार्टों में यहाँ पर से डिवाइड करिए। क्या हो जाएगा, पहला तो आप कह दीजिए ज्यामिति। क्या मेरे भाई ज्यामिति, ठीक। ज्यामिति में जो हमारी क्या है एक आकृति आप कह दीजिए, एक आकृति इस प्रकार का एक पार्ट कह दीजिए आप वर्ग में, और दूसरा पार्ट आप यहाँ पर से कह सकते हैं मेरे भाई क्या समाज शास्त्र। क्या समाज शास्त्र है ना प्यारे भाई, जो आपका यही समाज शास्त्र, इसमें ना जो सामाजिक समूह है, ठीक। सामाजिक समूह, ठीक। इस तरीके आप क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आप वर्ग को बांट सकते हैं, ठीक। वर्ग को आप इस प्रकार बांटेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। हमने दोस्तों इस प्रकार लिखा, लेकिन आप इसको अच्छे से हेडिंग बनाकर लिखिएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है नागरिक समाज में इससे क्या तात्पर्य, यही आपको बताना, ठीक। मेरे भाई 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है नागरीकरण को परिभाषित करना है, 3 नंबर के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। देखो लिंगानुपात को स्पष्ट करना है, ठीक, 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 अनुसूचित जाति को 3 जो अनुसूचित जाति की है ना मेरे भाई इसके लिए आपको क्या बताना है, 3 समस्याएं हैं, ठीक, लिखना है, ठीक। क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं 3 नंबर के लिए। देखो यहाँ पर बागान मालिकों का जीवन कैसा था, ये आपको बताना है, ठीक। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। ये सभी 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक। कानून और न्याय में अंतर बताना है, ठीक। बहुत से लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, तो अपनी इसमें राय देनी है, ठीक। देखो सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये मेरे भाई 3 नंबर के लिए। समूह की एक विशेषता लिखना है, ठीक मेरे भाई। क्या एक विशेषता लिखना है, 3 नंबर। यहाँ मेरे भाई अति लघु थे समाप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई लगभग 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आत्म साहित्यीकरण क्या है, आपसे पूछा गया 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। सामाजिक क्वेश्चन नंबर 22 है सामाजिक जनसंख्यिकी का क्या अर्थ है, 6 नंबर के लिए, ठीक। ये भी आपको बताना है, बहुत अच्छे से, बहुत ही वायरल पेपर। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय परिवार में आने वाली परिवर्तनों को स्पष्ट करना है, ठीक। अब देखो उपनिवेश
वाद के अंतर्गत आए संरचनात्मक परिवर्तन का वर्णन करना है 6 नंबर के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन है विषय में चर्चा करना है। ठीक, यहाँ पर से देखो क्वेश्चन नंबर 7 लोकतंत्र में विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करना है। ठीक, यहाँ पर से समाप्त होते हैं प्यारे भाई। अब देखो जो शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर से लगभग इनको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें टोटल मेरे भाई 3 क्वेश्चन ही है। ठीक, देखो यहाँ पर से क्या कह रहे हैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताना है। ठीक, 8 नंबर का अगर ये नहीं आ रहा था तो हम भी इसको कर सकते हैं। अब क्या है मेरे भाई भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करना है मेरे भाई। ठीक, जनसंख्या के बारे में बताना है। अब यहाँ पर से क्या 28 संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक, अगर ये नहीं रहा अथवा दिया को उपनिवेशवाद का अर्थ बताना है और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव भी बताना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो भी क्वेश्चन दिए गए संविधान सभा में वाद विवाद का विवेचन करना है मेरे भाई। 8 नंबर के क्वेश्चन थे, यानी कि जो हमारे दीर्घ से है ना वो 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।